एक्सो नोबेल के मैनेजमेंट से तीसरे तिमाही के जो नतीजे आए हैं उस पर हम विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और एमडी राजीव राजगोपाल भी जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो नतीजों पर अगर हम बात करें तो अब अर्ली डिमांड ट्रेंड्स को अगर मैं समझना चाहूँ, वॉल्यूम गाइडेंस को भी लेकर को समझना चाहूँ, तो आप FY25 को लेकर और चौथी तिमाही को लेकर क्या पेश करना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून स्वाति जी, आपको एंड तमाम व्यूअर्स को। आप देखेंगे कि पिछले क्वार्टर हमारी जो ग्रोथ रही है वो करीबन 5% करीबन ग्रोथ रही है पेंट्स प्लस कोटिंग्स। जहां हमारी कोटिंग्स बिजनेसेस, जो हमारी सारी B2B बिजनेसेस हैं, उसमें अच्छी ग्रोथ दिखी है। पेंट्स की ग्रोथ जो है वो स्लाइटली इम्पैक्टेड ड्यू टू अ प्राइस डिक्रीज इन दिसंबर, बट अदरवाइज वहां भी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ आई है। हमारी ओवरऑल डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आई है। सो all in all, growth के हिसाब से we seem to be moving in the right direction. And if you look at आपके जो सवाल है कि I believe that ये क्वार्टर में भी हमें डबल डिजिट ग्रोथ मेंटेन करनी चाहिए हमारे सारे बिजनेसेस में, क्योंकि आप अगर देखेंगे मेरे अनुसार ये इम्पोर्टेंट क्वार्टर है सारे इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि दिस इज द क्वार्टर बिफोर द इलेक्शंस। और जहां हम देखते हैं नॉर्मली अप्रैल, जो आप देखेंगे 2014-19 या अभी आप देखेंगे तो यू विल सी दैट स्लाइटली द 2 months ऑफ द इलेक्शंस में थोड़ी बहुत the growth slightly tapers, and hopefully if there is, we will get a stable government and then starts rebounding after June July. तो ये हुई है जहां पिछले इलेक्शंस के हिसाब से हमने देखा ग्रोथ का। So I believe that this quarter, the current quarter, will be a good growth quarter, because जितने भी सारे रियल एस्टेट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे बिजनेसेस आप देख रहे हैं अच्छी ग्रोथ के और रिजल्ट्स दे रहे हैं। हमारी प्रॉफिट जो है, इफ यू लुक एट, बिकॉज हमारे जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बिकॉज ऑफ द डाउनटर्न ऑफ द रॉ मटेरियल कॉस्ट और डिफ्लेशन ऑफ द रॉ मटेरियल कॉस्ट अच्छी शक्ल आ रही है, अच्छी परफॉर्मेंस आई है। एंड वी हैव आल्सो ड्रिवन बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रोडक्टिविटी और इंटरनल एफिशिएंसीज, जो हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं और हम ये उम्मीद रखते हैं कि हम ये कायम रखेंगे। सो वी विल कंटिन्यू टू मेंटेन इट इन द कमिंग क्वार्टर टू। यहाँ पर अगर हम मटेरियल प्राइसेस की एक रुझान देखें, मार्जिन को लेकर एक्सपेक्टेशन 16 से 17% के आसपास ही रखनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? हमारे जो मार्जिन के बैंड है वो 13 से 15% के हैं, क्योंकि हम लार्जली हमारे डेकोरेटिव पेंट्स बिजनेस में हम नंबर 4 प्लेयर है, और हमारी जो फोकस है उसके ऊपर जितने भी है वो हम विल री इन्वेस्ट बिहाइंड द ग्रोथ। सो आर अभी there is no guidance, but suffice to say that जो हमारी 16% की मार्जिन है, we would like to maintain it if possible, but जो बैंड है वो 13 से 15% के बीच में होनी चाहिए। को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, खासतौर से अगर हम डेकोरेटिव सेगमेंट की बात करें? यहाँ पर अगर न्यू एडिशंस के तौर पर देखा जाए तो काफ़ी कैपेसिटी है। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स से निपटने के लिए आप किस तरह से विस्तार करना चाहते हैं, क्या क्या क्रिएटिवली आप इन्वॉल्व हो रहे हैं? और ज़्यादा प्राइस अग्रेशन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आता हुआ दिखाई दे रहा है न्यू एंट्रेंस की ओर से सबसे ज़्यादा, उसको लेकर कितना सेंसिटिव अब ये पूरा मार्केट आपके लिए हो रहा है? देख लीजिए, जो हमारे जो पिछले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स है उसमें ऑलरेडी काफी 2-3 प्लेयर्स ऑलरेडी आ चुके हैं जो एडजेसेंसी से आए हुए हैं, और जो लोकल सर्टेन रीजनल प्लेयर्स आई हुई हैं। सो ऑलरेडी वी आर सीइंग प्लेयर्स कम इन। हमारी जो प्रयास रहेगी वो बेसिकली टू कंटिन्यू टू बिल्ड द ब्रांड, फोकस एंड ड्राइव इनोवेशन जो हमारी प्रीमियम सेगमेंट में है। हाउ डू यू ग्रो मास एंड प्ले इन द वैल्यू सेगमेंट विदाउट डाइल्यूटिंग ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट, ये हमारी दूसरी प्रयास है। और तीसरी, हाउ डू यू ड्राइव डिस्ट्रीब्यूशन। हम देखेंगे तो अभी ऑलमोस्ट 5,200 टाउन्स कवर कर रहे हैं। हाउ डू वी रियली ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 years टेक इट टू ऑलमोस्ट अबाउट 7,000 to 8,000 टाउन्स। ये सिंपल स्ट्रेटजी है हमारी, और ब्रांड को सेंटर में रखते हुए वी आर ट्राइंग टू सी हाउ वी कैन कंटिन्यू टू ग्रो। हमने जैसे एक प्रोग्राम लॉन्च किया था कई महीने पहले, साल पहले, एक डिलक्स एश्योरेंस करके, जो हमने पहले टेस्ट किया फिर लॉन्च किया था। इसमें बहुत सिंपल है, अगर आप अपने घर में पेंट करेंगे, वी गिव यू ऑलमोस्ट अ मनी गारंटी बैक इन केस यू हैव अ प्रॉब्लम ऑन आइदर कलर, कवरेज और कंसिस्टेंसी, यू कैन ऑलमोस्ट गेट अ कवरेज बैक। और ये प्रयास है हम
सारे कंज्यूमर्स को बताने के लिए कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ आवर प्रीमियम क्वालिटी, वी हैव अनमैच्ड क्वालिटी एज फार एज द पेंट्स इज कंसर्न्ड इन द इंडस्ट्री। और हमारी प्रयास है हाउ कैन वी कंटिन्यू टू ग्रो इन द प्रीमियम सेगमेंट व्हाइल बिल्डिंग द अदर सेगमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रही नए प्लेयर्स जो प्राइसिंग के तौर में आएंगे, देख लीजिए हम हमारे फोर्ट्रेस को कभी भी अटैक नहीं होने देंगे, वी विल डिफेंड, सो वी विल टेक द राइट प्राइसिंग डिसीजंस wherever and required, but very clearly we believe that over a period of time, आप पहले 9 महीने देखेंगे तो we are gaining market share. Our belief is that we will continue to focus on driving market share gain. राजीव जी, मेरे पास समय ख़त्म हो गया है। हालांकि सवाल बहुत सारे थे, लेकिन फ़िलहाल इजाज़त इतनी ही है मुझे। धन्यवाद, समय निकाला आपने और विस्तार से बातचीत की। साथ जुड़ी हुई हैं जिन पर कंपनी पर हम राय भी ले लेंगे। तो आस्था, जिस तरह से कंपनी विस्तार कर रही है और न्यू फीचर पैक एडिशंस की बात कर रही है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट होने के बावजूद भी जो कदम उठाए जा रहे हैं, कितने कारगर साबित हो सकते हैं? आपकी राय स्टॉक पर? देखिए, कंपनी की बात करें तो सबसे पहले नतीजे तो बढ़िया हैं और हमने देखा भी है कि जिस तरह से अभी वॉल्यूम्स वगैरह भी इनके बढ़ते हुए हमको नज़र आएँगे, जो भी ये लोग अब फैक्टर्स ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बढ़िया ही आगे चलते हुए परफ़ॉर्म करेगी, अगर मैं शेयर प्राइसेज़ फ्रंट पे बात करूँ। और उसी वजह से मुझे लगता है कि इसमें 3000 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, बने रहने की सलाह है। एक्सो नोबेल पे थोड़ी गिरावट आती है 2800 के आस-पास, तो नई खरीदारी भी की जा सकती है। टारगेट इसमें इनिशियली 3000 और उसके बाद 3150 तक के रहेंगे। चलिए, गिरावट आती है तो खरीदारी कर सकते हैं, बने हुए हैं तो 3000 से लेके 3150 तक के टारगेट्स आपको एक्सो नोबेल में बताए जा रहे हैं आस्था की तरफ से। हम आगे बढ़ते हैं।